अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे हम दो इंटरेस्टिंग न्यूज। बलूचिस्तान के सबसे बड़े डैम्स के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फंड्स देने का ऐलान किया है। यह डैम झलमगसी के जिले में बनेगा। इसमें कितने लाख एकड़ फुट पानी महफूज हो सकेगा और कितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा ये आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में सोलर ट्यूबवेल्स लगाने के लिए बैंकों ने कर्जे देना शुरू किए हैं। इस मैदान में HBL ने अहम लैंडमार्क अबूर किया है, जिसने 2 अरब रुपए के कर्जे सिर्फ सोलर ट्यूबवेल लगाने के लिए दे दिए हैं, ज़रूरी मकासद के लिए। इसे प्रोग्राम के दूसरे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं नोलोंग डैम, जो कि बलूचिस्तान के ज़ेरे झलमगसी में बनना है, मौला दरिया के ऊपर। इसकी लागत तकरीबन 48 अरब रुपए है। उसमें से 28 अरब रुपए जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देने का ऐलान किया है, $100 मिलियन। अब इस डैम के 2 बड़े मकासद होंगे। पहला तो ये पानी महफूज करेगा सैलाब का, जिससे ज़राई जो जमीन है उसे डेवलप किया जाएगा। इसके अंदर कोई 2.5 लाख एकड़ फुट पानी महफूज हो सकेगा और इसका जो कैचमेंट एरिया है वो 7,500 मुरब्बा किलोमीटर है। यानी 7,500 मुरब्बा किलोमीटर पे होने वाली बारिश जब मौला दरिया के जरिए इस मुकाम तक पहुंचेगी जहां पर डैम है, उस पानी को महफूज किया जा सकेगा और उससे आगे 47,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब हो सकेगा, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस की पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देगा। अब बलूचिस्तान का जो सूबा है उसमें ऐसा सच कोई प्रॉपर दरिया नहीं है जो पूरा साल बहता हो। हाँ, 18 छोटे बड़े दरिया जरूर हैं और वहां पर ज्यादातर पानी जो आता है वो बारिशों का आता है। बलूचिस्तान में अवेलेबल जो पानी है वो 57% बारिशों का फ्लड का पानी है। इसके अलावा दरिया सिंध से जो कच्ची कैनाल निकलती है या इस तरह दीगर नहरें जो है वो 39% पानी की जरूरियात पूरी करती हैं, जबकि 4% पानी की जरूरियात जेर जमीन जहां जहां मीठा पानी अवेलेबल है वहां ट्यूबवेल लगा के इस्तेमाल किया जाता है। अब बलूचिस्तान के अंदर सैलाब का जो पानी है उसमें से सिर्फ 40% ऐसा है जिसे छोटे छोटे बंद बांध कर या किसी इस्तेमाल में लाकर ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 60% पानी ऐसा है जो ज़ाया हो जाता है। इस 60% पानी को रोक कर यहाँ पर डैम्स बनाकर लाखों एकड़ बंजर अराजी को काबिल काश्त बनाया जा सकता है और इसी तरह बलूचिस्तान की सारी आबादी को अच्छा लाइफस्टाइल दिया जा सकता है। आइमडिस डैम की बात करें, नोलोंग डैम, ये पानी महफूज करने के साथ साथ थोड़ी मिकदार में बिजली भी पैदा करेगा। वो होगी 4.4 मेगावाट, बहुत थोड़ी मिकदार में बिजली, लेकिन इतनी बिजली उस दूर दराज इलाके के अंदर एक खासी बड़ी अमाउंट है। तकरीबन कोई 5 से 7 हजार घरों की जरूरियात, एक छोटे कस्बे की जरूरियात ये बिजली पूरी कर देगी। उम्मीद करते हैं कि ये डैम सन 2028 तक बनकर मुकम्मल हो और हमारे बलोच भाइयों को इससे फायदा हो। अब बलूचिस्तान के अंदर पिछले 5 सालों को अगर हम देखें तो 2018 में भी सैलाब आया, 2021 में भी सैलाब आया, 2022 में भी सैलाब आया और उन सैलाबों ने जहां एक तरफ लोगों को बर्बाद किया, वहीं उसके पानी से हमने कोई खास इस्तेफादा नहीं किया। और चंद साल पहले तक हालात यहां तक पहुंच गए थे कि हमें UAE की हुकूमत ने कहा था कि जनाब आपके पास जो मीठे पानी का सैलाब आता है, खुद भी तबाह होते हैं, इस्तेमाल भी नहीं करते, अब वो मीठा पानी हमें बेच दें। तो वहां के एक इंजीनियर ने एक प्रपोजल दी थी कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर UAE के फुजीरा तक पानी की बड़ी पाइपलाइन बिछाई जाए और 750 किलोमीटर की इस पाइपलाइन के जरिए पाकिस्तान में जो बारिशों के जरिए मीठा पानी अवेलेबल है उसे फुजीरा तक पहुंचाया जाए, जो कि UAE की एक रियासत है, और वहां से फिर UAE के अंदर इस मीठे पानी को ज़राई मकासद के लिए, दीगर इस्तेमाल के लिए काम में लाया जाए। देखिए, हमसे दूर बैठे हुए हमारे दोस्त हमारे पानी के पोटेंशियल को देख रहे हैं और उसके लिए कितना महंगा प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे हैं कि आप हमें दें पानी, हम खुद ये वाटर पाइपलाइन बिछा लेंगे। लेकिन हम ऐसे हैं कि हम छोटे छोटे चंद करोड़ रुपए के भी मिनी डैम्स बनाने में आज तक प्रॉपरली उस हद तक कामयाब नहीं हुए। बलूचिस्तान में 100-150 मिनी डैम जरूर हैं, लेकिन वो इतनी छोटी मिकदार में है कि उनका कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं है। बलूचिस्तान में हजारों की तादाद में छोटे डैम्स बन सकते हैं और उनसे लाखों लोगों का फायदा आसानी से हो सकता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर। पाकिस्तान में एक तरफ डीजल महंगा है, दूसरी तरफ बिजली महंगी है और हमारा किसान जिसके पास नहरी पानी वैसे ही कम है, उसे पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए जब ट्यूबवेल चलाना है
तो वो डीजल पे ट्यूबवेल चलाता है या बिजली पे, बहुत कॉस्टली होता है, उससे उसकी पैदावारी लागत बढ़ती है, और जब सीजन होता है तो बदकिस्मती से उसकी पैदावार का वो रेट मार्केट में नहीं मिलता जो कि उससे मिलना चाहिए, जिसमें उसका अच्छा खासा मुनाफा और उसके बच्चों का अच्छा रोजगार भी हो। इस सिलसिले में एक अच्छा ऑप्शन तो ये है कि सोलर ट्यूबवेल्स लगा के दिए जाए। इस सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। पिछली पीडीएम हुकूमत ने कोशिश की कोई 1 लाख सोलर ट्यूबवेल्स का प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, लेकिन उनके मसाइल ऐसे थे कि वो शुरू भी ना कर सके, सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक रहे। लेकिन अब बैंक्स इस मैदान में आए हैं, तो एचबीएल बैंक ने ये अनाउंस किया है कि उसने अब तक 2 अरब रुपए की फाइनेंसिंग दी है पूरे पाकिस्तान के अंदर ज़राई मकासद के लिए सोलर ट्यूबवेल्स लगाने के लिए। कोई 850 से ज्यादा जो किसान हैं उन्होंने अपने फार्म्स के ऊपर ये सोलर ट्यूबवेल लगा लिए हैं। तकरीबन कुछ 23.5 लाख रुपए का एक सोलर ट्यूबवेल का पूरा सेटअप उनका लगा है। आजकल वैसे सोलर की प्राइसेस पाकिस्तान में कम हुई हैं। हमारे वो दोस्त जिन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, कुछ अफोर्ड करते हैं, आई वुड रिकमेंड यू कि आजकल फौरी तौर पर सोलर लगाएं, क्योंकि IMF का अगला प्रोग्राम जो 2 महीने बाद पाकिस्तान के साथ निगोशिएट होगा, उसमें एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। ऑलरेडी बिजली इतनी महंगी है कि वो मैं आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जब मजीद बिजली महंगी होगी तो हम क्या करेंगे? तो इसका वाहिद वायबल सोल्यूशन ये है कि हम सोलर में इन्वेस्ट करें। अब आप सोलर पे जो इन्वेस्ट करते हैं वो 2 साल के अंदर आपकी लागत पूरी कर देता है। यानी जितने पैसे आपने सोलर के प्लांट पे लगाए, उतने पैसे सोलर पैनल आपको 2 साल के अंदर बिजली का बिल घटाकर बचा कर दे देता है। और सोलर पैनल की पाकिस्तान में उम्र जो क्लेम की जाती है 25 साल, उसे 20 साल भी समझ लें, अब 15 साल भी समझ लें, तो 2 साल में पूरे होने वाले पैसे अगले 18 साल आपको फायदा देंगे, या 15 साल भी देंगे तो आपको 12-13 साल मुफ्त बिजली देते रहेंगे। क्या करें? मुल्क के हालात ऐसे हैं, हमें देखना होगा, हमें उसके हिसाब से चलना होगा और अल्लाह से दुआ करनी होगी कि हमारे मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं उन्हें हिदायत दे, उन्हें इस चीज़ की तौफीक दे, ज़र्फ दे कि जिसे मैंडेट मिला है उसे मैंडेट ट्रांसफ़र करें, जिसकी सीटें छीनी गई हैं वो सीटें लौटाएं, ताकि पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी आए। अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जो अब के हालात नज़र आ रहे हैं, खैर पख्तूनख्वा के अंदर PTI की हुकूमत होगी, वफाक के अंदर और सूबे के अंदर अगर नून लीग की, PDM की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, सिंध में अगर पीपल्स पार्टी हो भी तो मैटर नहीं करती, बलूचिस्तान में एक अजीब सा मतंजन बनेगा, तो यकीन कीजिए वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाएगी। खैर पख्तूनख्वा और वफाक में अपोजिशन से ऐसा टफ टाइम मिलेगा, ना आप IMF का प्रोग्राम निगोशिएट कर पाएंगे, ना उस प्रोग्राम की वजह से जो इस्लाहात हमने करनी है, जो हमारे ऊपर लाजिम है करना और हमारे मुल्क के लिए भी अच्छी हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे और मुल्क मजीद दलदल में धंसता चला जाएगा। इसका वाहिद ऑप्शन यही है, जिस पार्टी को अवाम ने अच्छा मैंडेट दिया है, जेन्युइन मैंडेट दिया है, उनको मैंडेट दें, उनको परफॉर्म करने दें। नहीं परफॉर्म करेंगे तो 5 साल बाद यही लोग उस पार्टी को उठाकर बाहर फेंक देंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।